स्वर्गीय राजेश पायलट की सभा में गहलोत पहुंचे तो उठे सवाल, क्या सचिन पायलट के साथ हो चुकी है गहलोत की सेटलमेंट। वही सवाल ये भी उठा, क्या गहलोत अब राजस्थान में रिटायर हो रहे हैं या फिर गहलोत को समझ आ गया है कि वैभव का भविष्य खतरे में है। ऐसे में क्या गहलोत सचिन को एक शर्त पर राजस्थान सौंपने वाले हैं। शर्त ये कि वो वैभव गहलोत के भविष्य को सुनिश्चित करे, क्योंकि वर्तमान में सचिन पायलट के विरुद्ध सिर्फ अशोक गहलोत थे। राजनीति के जानकार बीते कुछ दिनों में हुई घटनाओं को समझना चाह रहे हैं। गहलोत ने अचानक से एक कार्यक्रम में मानेसर कांड को किया था याद। उसके बाद डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा था कि वो मानेसर कांड से निकले हैं। उसके बाद अब सचिन पायलट के लिए कहा कि हम अलग नहीं एक है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि गहलोत समझ चुके हैं कि राह कठिन है। फिलहाल सचिन पायलट को मजबूत किया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति बनाई जाए, ताकि अगर कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आए तो अपना दांव खेला जाए, या तो फिर से मुख्यमंत्री बनने का या फिर अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का। क्योंकि हर कोई जानता है कि चाहे जोधपुर से लोकसभा का चुनाव हारना हो या फिर जालोर सीट से चुनाव हारना हो, वजह थी सचिन पायलट की दूरी। लेकिन सचिन पायलट को आगे करने के लिए किस किस नेता की सियासत होगी खत्म, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो सचिन पायलट का सिक्का चल रहा है। स्वर्गीय राजेश पायलट की सभा में गहलोत पहुंचे तो उठे सवाल, क्या सचिन पायलट के साथ हो चुकी है गहलोत की सेटलमेंट। वही सवाल ये भी उठा, क्या गहलोत अब राजस्थान में रिटायर हो रहे हैं या फिर गहलोत को समझ आ गया है कि वैभव का भविष्य खतरे में है। ऐसे में क्या गहलोत सचिन को एक शर्त पर राजस्थान सौंपने वाले हैं। शर्त ये कि वो वैभव गहलोत के भविष्य को सुनिश्चित करे, क्योंकि वर्तमान में सचिन पायलट के विरुद्ध सिर्फ अशोक गहलोत थे। राजनीति के जानकार बीते कुछ दिनों में हुई घटनाओं को समझना चाह रहे हैं। गहलोत ने अचानक से एक कार्यक्रम में मानेसर कांड को किया था याद। उसके बाद डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा था कि वो मानेसर कांड से निकले हैं। उसके बाद अब सचिन पायलट के लिए कहा कि हम अलग नहीं एक है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि गहलोत समझ चुके हैं कि राह कठिन है। फिलहाल सचिन पायलट को मजबूत किया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति बनाई जाए, ताकि अगर कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आए तो अपना दांव खेला जाए, या तो फिर से मुख्यमंत्री बनने का या फिर अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का। क्योंकि हर कोई जानता है कि चाहे जोधपुर से लोकसभा का चुनाव हारना हो या फिर जालोर सीट से चुनाव हारना हो, वजह थी सचिन पायलट की दूरी। लेकिन सचिन पायलट को आगे करने के लिए किस किस नेता की सियासत होगी खत्म, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो सचिन पायलट का सिक्का चल रहा है। स्वर्गीय राजेश पायलट की सभा में गहलोत पहुंचे तो उठे सवाल, क्या सचिन पायलट के साथ हो चुकी है गहलोत की सेटलमेंट। वही सवाल ये भी उठा, क्या गहलोत अब राजस्थान में रिटायर हो रहे हैं या फिर गहलोत को समझ आ गया है कि वैभव का भविष्य खतरे में है। ऐसे में क्या गहलोत सचिन को एक शर्त पर राजस्थान सौंपने वाले हैं। शर्त ये कि वो वैभव गहलोत के भविष्य को सुनिश्चित करे, क्योंकि वर्तमान में सचिन पायलट के विरुद्ध सिर्फ अशोक गहलोत थे। राजनीति के जानकार बीते कुछ दिनों में हुई घटनाओं को समझना चाह रहे हैं। गहलोत ने अचानक से एक कार्यक्रम में मानेसर कांड को किया था याद। उसके बाद डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा था कि वो मानेसर कांड से निकले हैं। उसके बाद अब सचिन पायलट के लिए कहा कि हम अलग नहीं एक है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि गहलोत समझ चुके हैं कि राह कठिन है। फिलहाल सचिन पायलट को मजबूत किया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति बनाई जाए, ताकि अगर कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आए तो अपना दांव खेला जाए, या तो फिर से मुख्यमंत्री बनने का या फिर अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का। क्योंकि हर कोई जानता है कि चाहे जोधपुर से लोकसभा का चुनाव हारना हो या फिर जालोर सीट से चुनाव हारना हो, वजह थी सचिन पायलट की दूरी।
लेकिन सचिन पायलट को आगे करने के लिए किस किस नेता की सियासत होगी खत्म, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो सचिन पायलट का सिक्का चल रहा है। स्वर्गीय राजेश पायलट की सभा में गहलोत पहुंचे तो उठे सवाल, क्या सचिन पायलट के साथ हो चुकी है गहलोत की सेटलमेंट? वही सवाल ये भी उठा, क्या गहलोत अब राजस्थान में रिटायर हो रहे हैं या फिर गहलोत को समझ आ गया है कि वैभव का भविष्य खतरे में है? ऐसे में क्या गहलोत सचिन को एक शर्त पर राजस्थान सौंपने वाले हैं? शर्त ये कि वो वैभव गहलोत की भविष्य को सुनिश्चित करे, क्योंकि वर्तमान में सचिन पायलट के विरुद्ध सिर्फ अशोक गहलोत थे। राजनीति के जानकार बीते कुछ दिनों में हुई घटनाओं को समझना चाह रहे हैं। गहलोत ने अचानक से एक कार्यक्रम में मानेसर कांड को किया था याद। उसके बाद डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा था कि वो मानेसर कांड से निकले हैं। उसके बाद अब सचिन पायलट के लिए कहा कि हम अलग नहीं एक है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि गहलोत समझ चुके हैं कि राह कठिन है। फिलहाल सचिन पायलट को मजबूत किया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति बनाई जाए, ताकि अगर कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आए तो अपना दाव खेला जाए, या तो फिर से मुख्यमंत्री बनने का या फिर अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का। क्योंकि हर कोई जानता है कि चाहे जोधपुर से लोकसभा का चुनाव हारना हो या फिर जालोर सीट से चुनाव हारना हो, वजह थी सचिन पायलट की दूरी। लेकिन सचिन पायलट को आगे करने के लिए किस किस नेता की सियासत होगी खत्म, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो सचिन पायलट का सिक्का चल रहा है।